ओम शांति। आज 13 जून 2021 के अव्यक्त बाप दादा के ईश्वरीय महावाक्य रिवाइज कोर्स 18/1/1988। मुरली का टाइटल सने और शक्ति की समानता। तो बाप दादा बोले, आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समृद्धि दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भाव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भाव का पाठ पढ़ाया। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भाव का वरदान दिया और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। यह अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार योगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हों, प्रजा बनने वाले नहीं हों। फिर शिव बाबा और ब्रह्मा माँ की शिव बाबा और ब्रह्मा माँ की रूह रिहान। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है। आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार रूप स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बाबा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ संकल्प के साथ सदा स्मृति नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा, विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही,
लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। फिर बाबा ने बच्चों से कहा कि बच्चे ऑलराउंडर सेवादारी बनो। ऐसे नहीं वाचा मनसा सेवा की, कर्मणा सेवा नहीं की। कर्मणा सेवा के भी बाबा ने कहा 100% नंबर है। तो बाबा ने कहा मनसा वाचा सेवा करते हो और कर्मणा सेवा करते हो तो उसको ऑलराउंडर सेवादारी नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने कहा कोई भी किसी भी प्रकार की यज्ञ की सेवा करते हो, चाहे बर्तन ही मांजते हो, तो उसके मांस अवश्य जमा होते हैं। आज का वरदान स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। विस्तार। जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते हैं, वह राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते, वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते हैं। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। स्लोगन। जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। अच्छा, ओम शांति।